बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली मानी जाती है। आज हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास आज की जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्यों ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद क्यों नहीं होती। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी या हिस्ट्री की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसमें हमारे पास इसकी मैंने डिस्कवरी यहाँ पर लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 बाय फिजियोलॉजिस्ट एल्बर्ट वॉन कोलिकर। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1857 के अंदर। एक हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट आते हैं एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। उसके बाद क्या हुआ, एंड लेटर कॉइंड बायोब्लास्ट बाय रिचर्ड आल्टमैन इन 1886। बाद में इसको एक नाम बायोब्लास्ट दे दिया गया जिसको रिचर्ड आल्टमैन ने इसको नाम दिया 1886 के अंदर। मजीद हम देखें कि बाद में इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कब और किसने दिया, तो वो हम देखते हैं। द ऑर्गेनेली वर रीनेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय कार्ल बेंदा इन 1898। बाद में एक साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं कार्ल बेंदा, उन्होंने 1898 के अंदर इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। हम मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो वर्ड हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो बेसिकली हमारे पास ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। ये हमारे पास आ जाता है माइटोज और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है कॉन्ड्रियन। अगर हम देखते हैं कि माइटोज का मतलब क्या होता है, माइटोज का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड लाइक। इसी तरह अगर हम देखें कि कॉन्ड्रियन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ड्रियन का मतलब आ जाता है ग्रेन्यूल्स। तो ये हमारे पास इसका वर्ड आ जाता है, माइटोज मीन थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल्स। तो अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो आपके कोर्स के मुताबिक बेसिकली दो तरीकों से स्टडी किया जा चुका है। वो कौन कौन से दो तरीके हमारे पास आते हैं उनको यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को दो तरीकों से स्टडी किया गया है। एक हम देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से, इसी तरह हम देखते हैं दूसरी जो इसकी स्टडी की गई वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से की गई। अब यहाँ पर हमें पता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये इतने ज्यादा जदीद माइक्रोस्कोप नहीं होती, ये इतनी एडवांस फॉर्म नहीं होती माइक्रोस्कोप की। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से जब इसको स्टडी किया गया, तो वहां पर इसके तीन तरह के स्ट्रक्चर, तीन तरह की रिजेम्बलेंस नजर आई। वो कौन कौन सी थी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, रॉड लाइक इसकी रिजेम्बलेंस नजर आई, या फिर हम कह सकते हैं कि वेजिकल, इसी तरह थ्रेड लाइक। तो इस तरह तीन तरह के स्ट्रक्चर नजर आए जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी किया गया, रॉड लाइक, वेजिकल लाइक एंड थ्रेड लाइक। मजीद जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी किया गया, तो हम देखते हैं वहां पर इसकी कम्प्लेक्स हमें स्ट्रक्चर नजर आया। वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या था इसका, वहां पर इसकी दो हमें मेम्ब्रेन नजर आई, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसी तरह हम दूसरी देखते हैं तो इसकी दूसरी हमें जो मेम्ब्रेन नजर आई उसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख के इसको स्टडी किया गया तो इसके हमें दो स्ट्रक्चर नजर आए, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये स्मूथ मेम्ब्रेन थी, ये स्मूथ मेम्ब्रेन है। इसी तरह हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो इसकी होती है उसकी इनफोल्डिंग बनी होती है। इसको भी यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये हमें इस तरह के इसके दो स्ट्रक्चर नजर आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। अब शुरू में मैंने एक बात आपको कही थी कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। अब उसकी वजह क्या है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जितने भी ऑर्गेनेली हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है
वो मेम्ब्रेनस बाउंडेड होती हैं, और जो जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है वो सारी की सारी हमारे पास मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अब हम मजीद इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो बेसिकली क्या है। अब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब इसको स्टडी किया तो हमें दो इसकी मेम्ब्रेन नजर आई। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ, डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रा भी की हुई है। तो हम देखते हैं इसके दो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को अगर हम गौर से देखें तो हमें इनफोल्डिंग नजर आ रही है, इसकी इनफोल्डिंग बनी हुई है। तो इन फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। जो हमारे पास ये फोल्डिंग बनी हुई है इनफोल्डिंग, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। अब इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इस क्रिस्टी के अंदर एक मैट्रिक्स मौजूद होता है। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम मौजूद होता है। अपना डीएनए और अपना राइबोसोम मौजूद होने की वजह से ये क्या क्या करती है, इसके फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना इसका डीएनए और इसका अपना राइबोसोम होने की वजह से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है, प्रोटीन को खुद तैयार करती है। उसके बाद इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम क्यों दिया जाता है, उसकी वजह आपको यहाँ पर पता चल गई है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। प्रोटीन की ये फॉर्मेशन क्यों करती है, क्योंकि इसके पास अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इस वजह से ये क्या करती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास जब ये एक हम इसको फोल्डिंग को, क्रिस्टी को यहाँ पर देखते हैं, तो इस क्रिस्टी के साथ इसके अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसके साथ कुछ नोब लाइक प्रोजेक्शन अटैच होती हैं। उन नोब लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल का। कुछ नोब लाइक जो प्रोजेक्शन इसके साथ अटैच है जो इस क्रिस्टी के साथ, इसको हमने नाम देना है F1 पार्टिकल का। मजीद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, जो एरिया नजर आता है, उसको हम नाम देते हैं आउटर कंपार्टमेंट का, और आउटर कंपार्टमेंट के बाहर हमारे पास आ जाती है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, इसकी डायग्राम हमने देख ली। अब यहाँ पर जो F1 पार्टिकल अटैच होते हैं हमारे पास क्रिस्टी के अंदर, उसका अगर हम फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास ये फंक्शन होता है कि इसने एटीपी की फॉर्मेशन करनी होती है, एटीपी की सिंथेसिस करनी होती है, एनर्जी को तैयार करना होता है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं, इस वजह से ये F1 पार्टिकल का फंक्शन आ जाता है कि ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है। अब हम मजीद इसको स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं, इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ें, तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह नजर आते हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है इसके अंदर हमें कुछ एंजाइम्स नजर आते हैं या एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इसके अंदर मौजूद होता है को एंजाइम्स। इसी तरह अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसी तरह मजीद हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होंगे। तो ये इसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं। इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है, इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद है, और इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद है। अब इनकी मौजूदगी की वजह से ये इसके अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में भी आपने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल का जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो परफॉर्म होती है, और इसी तरह हम मजीद देखें तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जितने भी रिएक्शन है इनकी मदद से परफॉर्म होंगे, एंजाइम्स की मदद से, को एंजाइम, ऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट, और ये सारी की सारी जो चीजें हमारे पास ये मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम मजीद इसका स्ट्रक्चर मजीद देखते हैं तो हम कहते हैं
कि ये चीजें तो हमने पढ़ ली कि मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें मौजूद थी और इसकी वजह से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं। अब इसके मजीद हम इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड होगी उससे एनर्जी को ये एक्सट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को वहां से क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह हमें यहां से पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है। मजीद इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ये कन्वर्ट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। तो इस तरह हमने देख लिया कि ये एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है हमारे पास। तो इस वजह से ये अपनी भी एनर्जी की जो नीड है उसको पूरा करेगा और मजीद बाद में जहां पर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है ये वहां पर एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इस खासियत की वजह से इसको हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी की जो नीड है उसको भी पूरा कर रहा है और बाद में क्या करता है कि जहां पर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वहां पर ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस खासियत की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, जैसे कि हमने सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया, वो हमने इसकी इस वजह से दिया इसके पास अपना डीएनए होता है। अब यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, जिसमें हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका फंक्शन देखा। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।